हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 9th का साइंस का प्रैक्टिस पेपर जो डीओई ने जारी किया गया है। अब इसमें हम सेक्शन ए और बी कर चुके थे बच्चों। सेक्शन सी यानी कि फाइनल सेक्शन 14 और 15वां क्वेश्चन जो हमारा है वो हमें करना है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें थोड़ा सा पढ़ करके ध्यान से हमें करना है। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं इन्हें भी करने की बच्चों। चलिए, देखिए सेक्शन सी पे आप जब पहुंचेंगे तो सेक्शन सी क्या कह रहा है कि इस खंड में दो केस आधारित प्रश्न 14 और 15 हैं। प्रत्येक केस के बाद 3 उप प्रश्न ए बी सी दिए गए हैं। उप प्रश्न ए और बी अनिवार्य, हालांकि सी में आंतरिक विकल्प का प्रदान किया गया है। यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 14वां नंबर, इसमें ये वाला और ये वाला कंपलसरी है आपका, और जो सी वाला भाग है उसमें इंटरनल चॉइस दी गई है आपको, तो उसमें से कोई एक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए जरा सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, राजू ने देखा कि उसके घर में प्रतिदिन दिए गए समय के लिए निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अब उपकरण कौन से हैं? 40 वाट की ट्यूबलाइट है, 4 ट्यूबलाइट 8 घंटे के लिए जलती हैं। 120 वाट का एक टीवी है जो 6 घंटे के लिए चलता है, और 1000 वाट का पानी का मोटर का पंप है और जो 1 घंटे के लिए चलता है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बोला उसने। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है वो, कि Raju observed that in his house following devices are used every day: 4 tube lights of 40 watts for 8 hours, a TV of 120 watt for 6 hours, a water pump motor of 1000 watt for 1 hour. Answer the following questions. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों उसका, राइट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस व्हेन ट्यूबलाइट इज स्विच्ड इज ऑन। यानी कि ट्यूबलाइट को जलाने पर उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण को लिखिए। तो होता क्या है उसमें बच्चों, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या विद्युत ऊर्जा है वो कहाँ कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी में या प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये इसका कंजम्पशन है जो कन्वर्जन का है। ठीक है, फिर क्या कहता है बच्चों ये, फिर कहता है विद्युत ऊर्जा के संरक्षण के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। सजेशंस, सजेस्ट 2 मेजर्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहली चीज़ क्या है सजेशन में बच्चों, सबसे पहली चीज़ है कि आपको जितनी ज़रूरत हो कंजम्पशन उतना ही करें। यानी कि अगर आपको फालतू लग रहा है कहीं पे लाइट जल रही है गलती से, तो उसे क्या करना चाहिए, लाइट को और टीवी को, इन चीज़ों को, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को बंद कर देना चाहिए। दूसरा क्या कर सकते हैं बच्चों, दूसरा सजेशन में बेसिकली बच्चों हम क्या कर सकते हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि मान लीजिए आप जो है 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी जगह क्या कर सकते हैं आप, एलईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलईडी जो बल्ब हैं वो क्या होते हैं, सीएफएल से भी कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो एलईडी का बल्ब का इस्तेमाल करने से रोशनी भी ज़्यादा आएगी, और कंजप्शन जो है, अगर आपका ये 100 वाट कंज्यूम कर रहा है तो ये 20 वाट ही कंज्यूम करेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप बिजली को बचा सकते हैं बच्चों। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें जरा थर्ड जो पार्ट है, सी पार्ट, उसे देखते हैं। वो क्या कह रहा है बच्चों, पहला है आपका, यदि बिजली की खपत की दर 3 रुपये प्रति यूनिट है तो मार्च के महीने का उसके घर का बिजली का बिल कितना होगा। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट विल बी हिज हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च इफ गिवन रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इज 3 पर यूनिट। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें टोटल कंजम्पशन उसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों, कि जो ट्यूबलाइट है वो कैसे जल रही है, वो जल रही है 4 ट्यूबलाइट 8 घंटे के लिए। तो इन्हें जब किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 40 वाट की ट्यूबलाइट हो गई 0.04 किलोवाट की। अब क्योंकि ये 8 घंटे जल रही है, ठीक है बच्चों, तो इसे हम क्या करेंगे,
4 ट्यूबलाइट है, 8 घंटे चल रही है, तो ये आ गया हमारे पास 1.28 किलो वाट आवर, इनका कंजम्पशन आ गया एक दिन का। अब एक टीवी 6 घंटे चल रहा है, 120 किलो वाट का, वो 120 वाट का टीवी है हमारा। तो इसे भी ऐसे ही करेंगे। इसे जब हम करेंगे 1 इंटू कितना हमारा बच्चों 0.120 इंटू 6, ये आ गया हमारा 0.72 किलो वाट आवर। ठीक है बच्चों। फिर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाई वाटर पंप। जो वाटर पंप है हमारा वो कितना चल रहा है, तो वो 1000 वाट का है। ठीक है, 1000 वाट जो है वो कितने के बराबर हो गया, वो हो गया आपका 1 किलो वाट के बराबर, और 1 घंटा वो चलता है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर बच्चों। अब जब आप इन्हें टोटल को जोड़ेंगे, सारे को जोड़ने पे आपको मिल जाएगा बच्चों, यानी कि 1.28 को जोड़ने पे, 0.72 को जोड़ने पर, 1 किलो वाट को जोड़ने पे आपका आएगा 3 किलो वाट आवर। तो ये कितने दिन का कंजम्पशन है बच्चों, ये एक दिन का कंजम्पशन निकल करके आ गया। अब मार्च कितने का है, 31 डेज का है, तो इसे हम क्या करेंगे 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 93 किलो वाट आवर। ठीक है, 93 किलो वाट आवर हमारा क्या आ गया, एक महीने का कंजम्पशन आ गया। अब क्या है, 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कंजम्पशन है, यदि बिजली की खपत की दर 3 रुपये प्रति यूनिट है तो इसे क्या करना है हमें, अब इसे मल्टीप्लाई करना है 93 को 3 से, तो ये आ जाएगा हमारा 279 रुपीज़ के आसपास। तो ये क्या है, हमारा बिजली का बिल आ गया था। ठीक है बच्चों, ये तो इसका पहला भाग था। अब दूसरा भाग क्या कहता है बच्चों, इसका ये कह रहा है उपयुक्त पानी की मोटर का पंप प्रति मिनट 110 मीटर की ऊंचाई तक कितना पानी बढ़ा या पहुंचा सकता है। क्या कह रहा है ये, हाउ मच वाटर पर मिनट द अबव वाटर पंप कैन रेज टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। तो हमें क्या करना है बेसिकली बच्चों, कितने टाइम में कितना पानी पहुंचा रहा है ये देखना है। तो हमें यहाँ यूज़ करना पावर वाला फॉर्मूला, पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम। यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऊपर जाने की, तो हमारे पास है m गुणा g गुणा h। ठीक है, अब एम जी एच की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, m निकालना है। देखिए पावर हो गया हमारे पास 1000 वाट, h हो गया हमारे पास 10 मीटर, g हो गया हमारा 10, और t हो गया 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, m इज इक्वल टू p गुणा टी अपॉन हमारा जो g और h है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1000 इंटू 60/10 गुणा 10, तो ये आ जाएगा हमारा बच्चों 600 किलोग्राम। चलिए बच्चों, अब जरा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी आपका केस बेस्ड स्टडी से ही संबंधित है बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 15। एक कुत्ते ने एक लड़के को काट लिया। जब वह उसे गली में परेशान कर रहा था, उसके पिता उसे चिकित्सक के पास ले गए। चिकित्सक ने उसे 7 इंजेक्शन लगवाने को कहा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इंग्लिश में क्या कह रहा है बच्चों, A dog bites a boy when he was disturbing him in a street. His father takes him to the doctor. Doctor prescribed 7 injections to him. Answer the following questions. तो क्वेश्चन नंबर ए देख लेते हैं बच्चों। पहले सबसे पहले ए क्या कहता है बच्चों, कुत्ता काटने से कौन सा रोग हो सकता है, रोग कौन से कारक से होता है, यानी कि विच डिसीज कैन बी कॉज्ड बाय डॉग बाइट, दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय विच इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो ये होता है बच्चों रेबीज नामक रोग। हिंदी और इंग्लिश में नाम बच्चों सेम ही है। रेबीज होता है वायरस या विषाणु द्वारा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर बी क्या है, रोगवाहक किन्हें कहते हैं, रोगवाहकों से होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। व्हाट आर वेक्टर्स, नेम
टू वेक्टर बॉर्न डिसीज। तो वो कौन से होते हैं बच्चों, वेक्टर्स कौन से होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जिंदा जानवर होते हैं, और वो ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है पैथन्स को या इन्फेक्शियस डिसीज़ को, ह्यूमंस में या एनिमल्स में, एनिमल्स टू ह्यूमंस में, या फिर उनको हम क्या कहते हैं, रोग वाहक या वेक्टर्स कहते हैं। अब इस तरह की डिसीज़ कौन सी हो सकती है बच्चों, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, रेबीज। ये आपके सामने जो आसान आसान उदाहरण है वो देख लीजिए, कौन सी है, डेंगू, चिकनगुनिया, रेबीज। डेंगू डेंगू चिकनगुनिया मच्छर से होता है, और रेबीज कैसे, जो अभी हमने देखा, जैसे कि आपको पता भी है किससे हो रहा है, कुत्ते के काटने से बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसका सी भाग देखते हैं। सी भाग में आपको इंटरनल चॉइस मिलती है जैसे कि दी गई है। ठीक है, इसमें इंटरनल चॉइस में क्या कह रहा है कि चिकित्सक द्वारा लड़के को इंजेक्शन लगवाने को कहा गया था, जो एक वैक्सीन है। ये वैक्सीन उस लड़के की जान कैसे बचाने में मदद कैसे करेगी। क्या है, द इंजेक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर वाज द वैक्सीन, हाउ दीज वैक्सीन विल सेव लाइफ ऑफ द बॉय। तो वैक्सीन क्या है बच्चों, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें क्या करते हैं कि थोड़ी मात्रा में उसी के जो बीमारी है उसी के इन्फेक्शंस को दिया जाता है। तो होता क्या है, वो जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं वो क्या करते हैं, उस इंडिविजुअल में एंटीबॉडी को डेवलप कर देते हैं, हमारे अंदर एंटीबॉडी को डेवलप कर देते हैं। और जब एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है हमारी, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसकी लड़ने की, उस रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए वो लाइफ ऑफ इंडिविजुअल को बचा सकता है बच्चों। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। अब है आखिरी जो इंटरनल चॉइस का बच्चों स्टेटमेंट है आपका, ये वाला, रोगों का निवारण उसके उपचार से बेहतर, इस कथन की पुष्टि कीजिए। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इज बेटर देन क्योर, जस्टिफाइज दिस स्टेटमेंट। तो बच्चों किसी भी चीज़ का निवारण ज़्यादा अच्छा है, प्रिवेंशन ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अगर आप निवारण नहीं करेंगे तो होगा क्या कि आपको पहले तो जो है इकोनॉमिकली सफ़र करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी फ़ीस देते हैं और वो कई सारी दवाइयाँ लिख देता है, इकोनॉमिकली आप सफ़र कर रहे हैं। दूसरा, बॉडी आपकी फिजिकली पेन करेगी ही करेगी, क्योंकि बॉडी में तो पेन होगा ही अगर आप कोई सी बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। तीसरा क्या होगा कि आप जो आपके डेली के काम हैं वो भी आप अननेसेसरी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आपको हर तरह से लॉस ही हो रहा है। ठीक है, और दूसरा मेन चीज़ क्या हो रही है, आपकी बॉडी को मेडिसिन अगर जाए कोई दिक्कत कर जाए तो एलर्जी होने का, साइड इफ़ेक्ट होने का डर अलग से है। तो इसीलिए क्या ज़रूरी है कि रोगों का निवारण से उसका उपचार बेहतर है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंट हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं आप अपने बॉडी को बचा के रखने के लिए कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि जॉगिंग हो गया, रनिंग हो सकती है, योगा हो गया। तो इस तरह की चीज़ें करने से आप डिसीज़ तो होगी नहीं, आपका शरीर फिट रहेगा। तो जब आप बचे रहेंगे तो फिर आपको हर तरह से लॉस से आपको आपका शरीर भी बचाएगा, है ना। तो इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, रोगों के निवारण उसके उपचार से बेहतर है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका वीडियो कंप्लीट और क्वेश्चन पेपर भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।